Hey guys, good afternoon. It's 3rd February and this is the part 2 of my previous video. Now it's around 9:30 a.m. and we have reached चिलिका. तो बस से उतर के हम चिलिका लेक जा रहे हैं बोटिंग करने. तो हमारे गाइड जो हैं गाइड अंकल वो हमें जल्दी जल्दी पहुंचने को बोल रहे हैं so that we don't waste much time over here. Just look at the gate. कितना सुंदर है ना. यहाँ पे डॉल्फिन का सिंबल दिया गया है. इसका मतलब यहाँ डॉल्फिन दिखता है. एंड दिस इज़ द व्यू. और सी द बोट्स. कितना सुंदर लग रहा है. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एंड वी आर एंटरिंग थ्रू दिस गेट. इतना बड़ा सा गेट. एंड वेदर इज़ लुकिंग ऑसम एट चिलिका. ग्रेट टाइम फॉर अ विजिट. इट वॉज सनी एंड नॉट सो हॉट. ज़्यादा ठंड भी नहीं था और ये मीठी मीठी हवा चल रही है. बहुत अच्छा टाइम है अभी यहाँ आने का. एंड चिलिका में बोटिंग हम करीब 2 घंटे तक तो करेंगे ही. तो इसीलिए हमने कुछ फूड ख़रीद लिया था लाइक चिप्स, बिस्किट्स, केक्स एंड ऑल. तो और यू नो गाइस, हमने खुद कुछ भी नहीं खाया था. सारे चिप्स, बिस्किट्स, ये सब हमने यहाँ पे जो बर्ड्स हैं ना, ये में बहुत सारे वो एक ही तरह का बर्ड्स. दिस इज़ कॉल्ड सीगल. तो ये बर्ड्स को हमने सारा खिला दिया था. इतना अच्छा लग रहा था ना. दे वो होवरिंग ओवर आवर हेड. तो सारे एकदम गैंग अप होके आ गए थे और हम उनको देख के बहुत इन्जॉय कर रहे थे. वो they were chirping, चिल्ला रहे थे for food. and look at them. इनको इतना क्लोजली देखा ना मैंने. और इनकी जो आईज़ है ना, इसमें बाइनोकुलर सेट किया हुआ है. इतना छोटा सा एक खाने का टुकड़ा, वो चाहे चिप्स हो, बिस्किट्स हो, ऊपर से कितने ऊपर से उड़ के आके वो नीचे से खाना पिक कर ले रहे थे. मतलब जब जस्ट समुंदर के सरफेस पे वो खाना फ्लोट कर रहा है और वो चाहे कितना भी छोटा फ्रेगमेंट हो, वो ऊपर से उड़ के एकदम डाइव मार के इतने स्टाइलिश वे में वो खाना लेके भाग जा रहे थे. एंड अच्छी कंपटीशन चलती है इनमें. मज़ा जाता है. तो सब लोग मतलब इनको ना मतलब अट्रैक्ट कर रहे थे उनको खाना डाल डाल के. हमने भी सारा खाना ख़त्म कर दिया. बहुत अच्छा लगा. और मैंने ना एक्चुअली ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे डॉल्फिन ना मुझे जंप करते हुए दिखेंगे, जैसे टीवी में दिखता है ना, इधर से उधर जंप करना फ्रॉम हियर टू देयर. तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी. पर मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि वो बस थोड़ा सा ही उनका या तो फेस दिखेगा या तो आपको उसका पीठ का कोई हिस्सा दिखेगा. पूरा अच्छे से डॉल्फिन का एकदम फेस या बॉडी पूरी तरह नहीं दिखता है. तो हम कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज इट वॉज रियली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन. क्योंकि वो जस्ट इवन 1 सेकंड भी वो नहीं दिखता है. मिली सेकंड के लिए वो अपीयर होते हैं और वो फिर पानी के अंदर चले जाते हैं. तो हम लोग इतने अलर्ट थे कि जिस भी तरफ जहाँ भी लोग चिल्लाएंगे वो देखो डॉल्फिन डॉल्फिन, और हम उसी तरफ हम लोग मुड़ के डॉल्फिन को देखेंगे. एंड मैनी टाइम्स वी सॉ डॉल्फिन. हमने उसको देखा पर कभी उसका थोड़ा सा हेड का पोर्शन दिख रहा था एकदम ऊपर से, कभी उसका डॉर्सल फिन दिख रहा था. जो फिन शार्क जैसा होता है ना, तो उसको डॉर्सल फिन कहते हैं, वो दिख रहा था. कभी उसका आगे का बॉडी, कभी पीछे का बॉडी. तो डॉल्फिन का फुल बॉडी नहीं दिखा. पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है. तो एक कई बार हमने 2 डॉल्फिन एक साथ देखा. बहुत मज़ा आया. और ये जो बर्ड्स थे ना, इन्होंने पूरी तरह हमको ना एंटरटेन रखा. ये देखिए हाउ दे होवरिंग ओवर दिस पर्टिकुलर बोट. जहाँ पे भी उनको खाना मिलेगा ना, वो वहीं पे भाग जाएंगे. हमने भी उनको फूड से अट्रैक्ट किया और इतनी क्लोजली देखा ना उनको. बहुत अच्छा लगा. हम काफ़ी बार पूरी आए थे घूमने, पर कभी चिलिका हम नहीं आए. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम चिलिका आए हैं और इतना हमको अच्छा लगा. जस्ट लुक एट द व्यू. चारों तरफ दिस सी
and look at the part of the land, those bushes, the forest, मतलब these are like breathtaking view. बहुत मज़ा आया. लगभग 2 घंटे बाद हम यहाँ राजहंस आइलैंड पहुँचे. यहाँ से ना आप बे ऑफ बंगाल पूरा अच्छे से देख पाएंगे. We have to reach to the beach passing through the dense wooded area. So, ये देखो guys, this is awesome. Beautiful. Just look at the trees. Visually stunning area. Perfect for स्नैपिंग अमेजिंग फोटोग्राफ्स. और सब लग गए फ़ोटो लेने एक दूसरे की. और हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हमारी. और वी पास्ड दिस ब्यूटिफुल सॉर्ट ऑफ अ फॉरेस्ट एरिया टू रीच टू द बीच. और वो बीच इतना सुंदर एंड द गशिंग साउंड ऑफ द ओशन was amazing. Just a wonderful experience. यहाँ नहीं आओगे ना समझ नहीं आएगा. My video is just a reference. यहाँ आप पहुँचोगे and when you live this place तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या जगह है और कितनी सुंदर है. अमेजिंग. जस्ट सी गाइस, मुझे तो फिर से जाने का मन कर रहा है. हम ना पूरी लास्ट 2017 को आए थे और अभी 2025 है, तो काफ़ी साल बाद आए हैं. तो इसलिए हमने थोड़ा सा 4-5 डेज़ रखा था. डेडिकेटेड था हमारा पूरी ट्रिप के लिए. तो जहाँ पे हमने चिलिका भी इंक्लूड किया था बिकॉज़ ये वन ऑफ द फेमस साइट्स है और इस बार तो यहाँ आना ही था. एंड हम बीच के क्लोज आ ही गए थे. वो देखिए सामने आपको सी दिखेगा. एक शेड है वहाँ पे और एक बेंच भी है. जिनके पैर में दर्द हो रहा है या किसी को बैठना है तो वो वहाँ पे बैठ सकता है. बस इतना ही अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है. कोई दुकान, कोई शॉप, नथिंग. जहाँ पे हमको उतारा था बोट ने, जहाँ से हम यहाँ के लिए आए हैं, वहाँ पे छोटा मोटा दुकान है, चिप्स विप्स ये सब चीज़ों का. अदरवाइज़ ये बीच के यहाँ पे कुछ नहीं है. ये पूरा खाली एंड वेकेंट है और इसीलिए भी ये ज़्यादा सुंदर लगता है. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया. बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस क्लिक किए और उसके बाद यहाँ से हम वापस अपने बोट पे चढ़ गए. जस्ट लुक एट द सी. Just hear the sound of the waves. Totally mesmerizing. हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. And now we are heading back to our boat. And मैंने यहाँ पे अपना एक क्लोज़अप वीडियो लिया था बिकॉज़ एक भी मेरा क्लोज़अप वीडियो नहीं था. मैंने सोचा कि मुझे अपने वीडियो में एक क्लोज़अप वीडियो अटैच करना था. नहीं तो फिर दूर दूर से मैं दिख रही थी, पास से मैं दिख ही नहीं रही थी थ्रू आउट द वीडियो. और हम अराउंड 1 o'clock म्यूज़ियम पहुंच गए. म्यूज़ियम का टिकट 20 रुपीज़ पर हेड था, जो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं था. हमें अलग से ख़रीदना पड़ा था. म्यूज़ियम में ऐसा कुछ खास नहीं था. एक मॉडल था चिलिका लगून का और बहुत सारे
इंफॉर्मेशंस विथ फोटोग्राफ्स दिए गए थे एज यू कैन सी। और ऊपर में ऐसा कुछ खास नहीं था, प्रिजर्व फिशेस थे, क्रैब्स थी, प्रॉन्स था और कुछ नहीं। उसके बाद पूरा म्यूज़ियम घूमने के बाद हम ऑडिटोरियम में गए। वहाँ पे हमको एक स्मॉल छोटा सा 5 मिनट का फिल्म दिखाया गया अबाउट चिलिका लेक फ्रॉम हिस्ट्री टू द प्रेजेंट एंड हाउ गवर्नमेंट हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट efforts to preserve the lagoon। बस एक शॉर्ट फिल्म था और कुछ नहीं। उसके बाद हम पहुंच गए हमारे रेस्टोरेंट में अराउंड 2 o'clock, जहाँ पे हमने एडवांस लंच बुक करके रखा था, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। एंड नाउ वी आर लिटरली हंग्री and the food was also amazing over here। और यहाँ पे हमने क्रैब ऑर्डर किया था which was 600 और साथ में हमने एक एग थाली लिया था और मेरे भैया ने एक प्लेट चिकन बिरयानी लिया था। एग थाली इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे अपने बेटे को खाना खिलाना था और वो तो ऐसा क्रैब या चिकन और कुछ नहीं खा सकता था बिकॉज ही अवॉइड स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी नहीं खा सकता है। तो एटलीस्ट मैं उसको कुछ दाल चावल कुछ खिला दूँ, इसलिए मैंने एक प्लेन सिंपल सा एग थाली लिया था। एंड दिस इज़ हाउ द क्रैब लुक्स। ये इतना जायंट क्रैब था कि हमने इसको डिवाइड करके खाया। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ द राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द बिरयानी। बिरयानी ओके था, जो मेरा भैया आपको बताएगा विथ हिज एक्सप्रेशंस। क्रैब इतना बड़ा था ना कि अकेला खाना तो मुश्किल था, क्योंकि घर में बैठ के, रूम में बैठ के आप खा सकते हो, बट कहीं रेस्टोरेंट में ना क्रैब तोड़ के उसको खाना अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए हमने एक प्लेट ऑर्डर किया था और डिवाइड कर लिया था उसको। बिरयानी वॉज 220 अराउंड और एग थाली था 120। गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।